नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 2024 के लोकसभा चुनाव ने दस्तक दे दी है और सभी पार्टियां, सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां भी जमीनी स्तर पर दिखने लगी हैं। बीजेपी ने यूपी की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और पार्टी संगठन हर वर्ग को साधने पर फोकस कर रहा है। किसी भी चुनाव को हराने और जिताने में युवा वोटर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है और पार्टी ने अब उन्हीं को साधने का प्लान बना लिया है। जी हां, बीजेपी वोटर चेतना अभियान के तहत एक एक वोटर तक अपनी पहुंच बना रही है और कानपुर बुंदेलखंड बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता है। इस किले की घेराबंदी के लिए बीजेपी ने अपने सांसदों और विधायकों को मैदान में उतार दिया है। सांसद और विधायक मतदाताओं को जागरूक करेंगे, वोटर्स से सीधी बात कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसके साथ ही पार्टी की नजर फर्स्ट टाइम वोटर्स पर भी है। बीजेपी के थिंक टैंक का मानना है कि यदि फर्स्ट टाइम वोटर ने एक बार बीजेपी को वोट किया तो फिर वो हमेशा बीजेपी का वोटर ही बन जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी नए वोटर बनाने के अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी का फोकस युवाओं और महिलाओं पर है। युवाओं में बीजेपी की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही 1 जनवरी से 18 साल की उम्र पूरे करने जा रहे युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की तैयारी भी जोरों शोरों पर है। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर वोटरों से बात कर रहे हैं और सूत्रों के अनुसार सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी के प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल पदाधिकारी से लेकर शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाने के लिए कहा गया है। वहीं 1 जनवरी को 18 साल की उम्र पूरे कर रहे सभी युवा वोटरों का नाम भी मतदाता सूची में दर्ज कराने को कहा गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, टेक्निकल इंस्टीट्यूट और मतदान केंद्रों पर कैंप लगाकर छात्र छात्राओं को मतदाता बनाने को लेकर विशेष अभियान चलाने की भी तैयारी है। 18 से 24 साल की उम्र वाले युवाओं को लोकतंत्र की मजबूती का पाठ भी पढ़ाने की पूरी तैयारी है। बीजेपी ने कानपुर बुंदेलखंड की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने विस्तारकों को उतार दिया है। ये विस्तारक सभी सांसदों, पार्टी के पदाधिकारियों के कामकाज का ब्यौरा भी जुटा रहे हैं। विस्तारकों को हर दिन किसी मंडल या शक्ति केंद्र में जाकर रहना होगा और बूथ प्रबंधन और उनकी ग्रेडिंग करने, जनप्रतिनिधियों की लोकप्रियता का आकलन करने, बूथ कार्यकारिणी को एक्टिव करने, बूथ स्तर पर लाभार्थी प्रमुख, मन की बात प्रमुख, कार्यक्रम प्रमुख, स्मार्टफोन चलाने वाले युवाओं को सोशल मीडिया से जोड़ने और बाइक सवार युवाओं को सक्रिय कर बूथ टोली बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आपको बता दें कि कानपुर बुंदेलखंड बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। बीते लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने कानपुर बुंदेलखंड की 10 लोकसभा सीटों में सभी पर कमल खिलाया था। समाजवादियों का गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज और इटावा में भी भगवा लहरा दिया था। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में भी कानपुर बुंदेलखंड में अपने विस्तारकों को उतारा था। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2022 में भी कानपुर बुंदेलखंड की 52 विधानसभा सीटों पर विस्तारकों को तैनात किया गया था, जिसमें बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2022 में कानपुर बुंदेलखंड की 52 में से 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 11 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थीं। विस्तारकों को सौंपी गई जिम्मेदारी के कारण ही 2019 में बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भी था। लेकिन उसके बावजूद भी गठबंधन कुछ कमाल नहीं दिखा पाया और बीजेपी ने कमल खिला दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर से बीजेपी ने अपने विस्तारकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब ये कितना कमाल दिखा पाएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।